मैं गोपाल गुप्ता अपने चैनल समय की बात में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आपका परिचय 70 वर्षीय जानकी देवी से कराता हूँ, जिन्होंने काले रंग से अपने परिवार को एक नया रंग बनाना सिखा दिया। अगले कुछ पल आप रहेंगे जानकी देवी के परिवार में। बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप गुलदस्ते में ये काला फूल क्यों लगाती हो? पर मैंने तो सभी रंग के फूल लगाए हैं। माँ ने बड़े ही सहज भाव से कहा, बेटा जल्दी में था, अपने काम पर निकल गया। जानकी देवी 3 ऐसे बेटों की माँ थीं जो अब अपनी आयु के 40 वर्ष पूरे कर चुके थे। सभी बाल बच्चे वाले थे और अपनी अपनी घर गृहस्थी में लीन थे। जानकी देवी की अपनी समझ थी किस बेटे को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, वे उसी के पास पहुंच जाती। इस बार बारी दूसरे बेटे के यहाँ रहने की थी। यहाँ भी उन्होंने गुलदस्ता रंग बिरंगे फूलों से सजाया। कुछ ही दिनों में दूसरे बेटे ने सवाल किया, माँ, आप ये काला फूल क्यों लगाती हो गुलदस्ते में? जानकी देवी जवाब टाल गई। अब बारी तीसरे बेटे के यहाँ रहने की थी, क्योंकि बुलावा सबसे छोटे पोते का था। वो टाल न सकी। वो हर परिवार में ऐसे घुल मिल जाती जैसे पानी में पानी मिल जाता है। यहाँ भी उन्होंने एक गुलदस्ता बनाया और उसमें सभी रंग के फूलों के साथ एक काला फूल भी लगाया। इस बार छोटी बहू ने तीसरे बेटे से कहा, माँ से ज़रा पूछो वो गुलदस्ते में ये काला फूल क्यों लगाती है? और बेटे ने माँ से पूछा। माँ ने कहा, ये सवाल केवल तुम्हारे अकेले का नहीं है बेटे, तुम तीनों भाइयों का है। जवाब तब मिलेगा जब तुम एक साथ होंगे। दरअसल माँ हर परिवार में तब असहज महसूस कर रही होती थी जब एक भाई दूसरे भाई की कमियां गिनाकर उन्हें भी उसी कमी को स्वीकार करने को मजबूर करता। जानकी देवी ने अपनी असहजता को इस तरह दूर किया। एक अवसर पर जब जानकी देवी के तीनों बेटे जमा हुए तो जानकी देवी ने तीनों बेटों को एक एक रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता दिया, जिसमें काला फूल भी लगाया, और बेटों से सवाल किया, क्या काले फूल को खिलाने में पृथ्वी को कम मेहनत करनी पड़ी, या माली ने कम वक्त दिया, या कम परवाह की? जब मैं गुलदस्ता बनाती हूँ तो केवल रंग नहीं, फूल सजाती हूँ। इस जीवन से मैंने यह सीखा है, हर किसी के जीवन में अलग अलग रंग आते हैं। हम खुद भी क्या किसी एक रंग के हो सकते हैं? नहीं। अपने अंदर समाहित गुलदस्ते पर ध्यान दो, उसमें कौन से रंग के फूल खिल रहे हैं। अपने विचारों पर निगरानी रखो। इस बात का निर्णय लेने में मुश्किल तो होती है कि हम किधर जा रहे हैं, पर हमारे पास हमारी अपनी भावनाएं हैं जो हमारे मन में आने वाले हजारों विचारों को छांट कर ये बता सकती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, सही या गलत।
जब कोई विचार प्यार, खुशी और आनंद बढ़ाए तो समझो तुम ठीक रास्ते पर चल रहे हो। जब हम गलत रास्ते पर होते हैं तो गुस्सा, शिकायत, निराशा, पछतावा बढ़ता जाता है। तुरंत रुककर अपने विचारों का परीक्षण करो और जो बुरा अनुभव कराए उससे उसी समय छुटकारा ले लो। मैं तुम तीनों को समझाना चाहती हूँ, एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला जाता है। यह सब केवल एक विचार से शुरू होता है। अगली बार गुलदस्ते का एक नहीं हर रंग देखना, यकीनन काला फूल भी प्यारा लगने लगेगा। और इस तरह जानकी देवी ने अपने परिवार में 70 वर्ष की आयु में भी एक नए रंग का फूल सजाया। इस उम्मीद के साथ कि हर घर हर रंग से भरा एक गुलदस्ता बनाए, लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर एक नई पारिवारिक जीवन की कहानी के साथ। अलविदा। धन्यवाद।